सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए हैं। अगर मैं बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूँ तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मिलाकर और उनके एप्लीकेशंस को लेकर FeCN6 में सेंट्रल एटम कौन सा है? Fe है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का पता होना चाहिए। अगेन इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द ओनली वे जिससे आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल करेक्ट कैलकुलेट कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। ये है नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड और यहाँ हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। मैं हूँ डॉक्टर शोमी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही स्कोरिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर हम 2021 से 2025 को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए हैं। अगर मैं बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मिलाकर और उनके एप्लीकेशंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करेंगे एक ओपन टेस्ट लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए, गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट और मैं उसी टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और क्वेश्चन आया है फ्रॉम नीट 2024 और यहाँ पे दिया हुआ है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज। सो सबसे पहले इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट क्या होता है? सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन और अगर आप देखेंगे इसके कितने डोनर साइड्स है? 1 2 3 4 5 6। सो ये किस टाइप का लिगेंड हुआ? ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हुआ। सो लेट्स गो बैक टू द ऑप्शन। हेक्साडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड वही होता है जिसके 2 डोनर एटम्स होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एक डोनर एटम किसी भी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। मोनोडेंटेट लिगेंड ये है नहीं और बाइडेंटेट लिगेंड भी नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं विद वन मोर क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो एज आई ऑलरेडी मेंशन, एम्बीडेंटेट लिगेंड उस लिगेंड को बोला जाता है जिसमें मोर देन 1 डोनर साइट्स होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एक डोनर एटम at one complex is used. So अगर मैं बात करूँ SCN minus, yes it is an ambidentate ligand. Similarly NO2 minus ONO, these are all ambidentate ligand के examples. CN minus NC minus भी ambidentate ligand का example है. So the correct answer to this question is oxalate ion. So A is the correct answer. अब मैं आगे बढ़ती हूँ with questions from important terms used in coordination compounds. जो पहला क्वेश्चन है ये नीट 2024 का है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 6 3+ और बोला गया है ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ओनली 1 काइंड ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। सो अगर आप कोबाल्ट NH3 6 3+ देखोगे, सो दिस इज ब्रैकेट्स हमारे कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है। कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल एटम है और 6 NH3 लिगेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? सो एज यू कैन सी ओनली 1 लिगेंड इज प्रेजेंट, सो डेफिनेटली एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। स्टेटमेंट 1 में ये भी मेंशन किया हुआ है whereas cobalt NH3 4Cl2 is a heteroleptic complex. Now what is a heteroleptic complex? Heteroleptic complex उस complex को बोला जाता है जिसमें more than 1 type of ligand coordination pair में हो सकता है। So let's check it. यहाँ पे NH3 भी है और Cl2 भी है, डेफिनेटली एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। Let's look at the other statement. Complex cobalt NH3 6 3+ has only 1 kind of ligand. That's true. Cobalt NH3 4 Cl2+ has more than 1 kind of ligand. ये भी बिल्कुल ट्रू है। सो एज यू कैन सी इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट सबसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है एंड दिस इज टैलिंग विद आवर
correct answer, that is A. Both statement 1 and statement 2 are true. Let's try the next one. ये नीट 2015 का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है the sum of the coordination number and oxidation number of the metal M in the complex, it has been asked. So यहाँ पे M En twice C2O4 और ये Cl mentioned है. So En इथाइलिन डायमीन होता है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है. सो अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, सो इसके दो डोनर एटम्स होते हैं, तो 2 into 2 प्लस ऑक्सिलेट भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है. सो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आता है. अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर. अब ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो लेट अस अज्यूम्ड M का ऑक्सीडेशन नंबर x है. अब En के केस में ये न्यूट्रल है तो 0, ऑक्सिलेट का चार्ज है -2. अगर मैं बात करूँ ओवरऑल चार्ज +1 होगा बिकॉज Cl माइनस के साथ Cl हमारे आयनाइजेशन स्क्वायर में प्रेजेंट है. अब इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं तो x = +3 आएगा, या फिर अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को x + 0. En न्यूट्रल है, ये -2 हो गया. अब मैं Cl को भी साथ में ले लेती हूँ, दैट इज इक्वल टू 0. सो तब भी x = +3 आएगा. अब क्वेश्चन में बोला है हमें सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या निकाला? ऑक्सीडेशन नंबर हमने 3 निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 6 निकाला. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A, 9. अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप में जाइए, आप टाइप कीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस नजर आएंगे. आप उस वन ऑफ द वीडियो यू कैन सिलेक्ट, आप चूज़ कीजिए और आस्क इट ऐप से अगर आपको कोई डाउट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक से होगा पूछ सकते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ रिकमेंडेड वीडियोज़, एंड इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम नॉमेनक्लेचर. नीट 2015 का है ये. नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन पूछा गया है FeCN6 3-. अब इसको नेम कैसे करें? ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हम इसको कैसे नेम कर सकते हैं? सो वी हैव टू स्टार्ट विद द लिगेंड. सो लिगेंड सायनो है या साइनाइडो है, सो हेक्सा साइनाइडो. लेकिन सबसे पहले बिफोर नेमिंग द लिगेंड हमें Fe जो हमारा सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए. सो x -6 = -3, x = +3. ये है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe. अब हमसे बोला गया है नेम बताओ. सो हेक्सा साइनाइडो, सिंस इट्स एन अनायनिक कॉम्प्लेक्स सो हम आयरन नहीं लिख सकते, हमें फेरेट लिखना पड़ेगा. सो हेक्सा साइनाइडो फेरेट, फिर ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3 iron. So what is the correct answer to this question? The correct answer to this question is D, hexacyanidopherate 3 iron. अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम नीट 2022 और यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ AgH2O होल ट्वाइस, AgCN ट्वाइस पूछा गया है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सबसे पहले हमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना पड़ेगा. सो हम कैसे कर सकते हैं? सो कैन वी जस्ट अज्यूम सिल्वर 2 है तो हमने 2x लिख लिया, वाटर न्यूट्रल है तो 0 लिख लिया, देयर आर 2 CN सो हमने 2 × -1 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x +1 निकलता है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. सो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है. जब मैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ अगर मैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ तो वी हैव टू स्टार्ट विथ लिगेंड. सो लिगेंड हो गया हमारा 2 एक्वा है, सो डाई एक्वा लिख लिया. इसके बाद सिंस ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमारा सिल्वर 1 आना चाहिए बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर इज 1. देन वी स्टार्ट विद द अनायनिक पार्ट. अनायनिक पार्ट में 2 CN- है तो ये हो गया डाई साइनाइडो. अब सिल्वर को जब हमें लिखना होगा फॉर एन अनायनिक कॉम्प्लेक्स वी कैन राइट सिल्वर. अब हमें आर्जेंटेट लिखना होगा. सो ये हो गया आर्जेंटेट 1. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. So diaqua silver 1, dicyanide argentate 1 is tallying with the B option. So what is the correct answer to this question? B. So अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
सो पहला क्वेश्चन है नीट 2019 से, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थियरी। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसको आइडेंटिफाई करना है। सो सेंट्रल एटम K4FeCN6 में सेंट्रल एटम कौन सा है, Fe है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का पता होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। सो Fe हो गया X, देयर आर 6 CN माइनस एटम, सो ये हो गया +6 इंटू -1, और सिंस K4 है सो हम FeCN6 4 माइनस की बात कर रहे हैं। सो -4, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थियरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो सबसे पहले द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें पता होना चाहिए वेदर Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। सो Cn माइनस, अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी करते हैं तो Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो अगर Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। अब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस की है, अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखा। सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है सो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6, राइट। सो 3d6 है, सो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना है T2G एंड Eg में। नाउ सिंस Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो वेयर विल द इलेक्ट्रॉन गो, इट विल ऑल गो टू T2G। सो ये है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि टैली हो रहा है डी ऑप्शन, दैट इज T2G6 Eg0। अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक और क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022। यहाँ पे बोला गया है ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब का ऑर्डर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट ये है जब एनर्जी एब्जॉर्ब के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर आप डिफरेंट लिगेंड्स देखो, यहाँ पे इथाइलिन डायमीन और एक्वा है, दैट इज वाटर। सो अगर मैं एक्वा और EN को कंपेयर करूँ, EN एक स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है दैन एक्वा अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमें क्या करना है, 3 पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस से हमें फाइंड आउट करना है किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है। जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड उसी का एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। सो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे बताया 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आई जस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ ENs। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, इट इज 3 then 1 then 2। सो दिस इज टैलिंग विद आवर A ऑप्शन, 3 1 and 2। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक नीट 2024 का क्वेश्चन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में बोथ कोबाल्ट NH3 होल 6 3+ एंड कोबाल्ट F6 3- कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो है ही, ठीक है, बट दे डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। सो लेट्स चेक। सबसे पहले NH3 एंड F- के स्ट्रेंथ को कंपेयर कर देते हैं। NH3 फॉल्स अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, F- फॉल्स अंडर वीक फील्ड लिगेंड। सो NH3 के केस में पेयरिंग होगी, लेकिन F- के केस में पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। सो अब हमने कोबाल्ट NH3 होल 6 3+ ले लिया। अगर हम इसके बारे में इसको देखें, सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d6, ठीक है। अब NH3 के प्रेजेंस में एज आई मेंशन्ड इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ क्या होना चाहिए, पेयरिंग, ठीक है। सो अगर पेयरिंग होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 Eg0। सो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन T2G6 Eg0 है तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक। अब हम वीक फील्ड लिगेंड ले लेते हैं, कोबाल्ट F6 3-। सो अगर मैं कोबाल्ट F6 3- ले लेती हूँ तो इसके केस में सिंस इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड T2G4 Eg2 ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। सो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। नाउ
Statement 1 is true. They differ in their magnetic behavior. Now let's read statement 2. Cobalt NH3 whole 6 3 plus diamagnetic है. Yes, ये true है. Whereas cobalt F6 3 minus paramagnetic है. ये भी बिल्कुल सही है. So both the statement 1 and statement 2 are correct. अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम नीट 2017. यहाँ पे आपसे पूछा गया है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 3 माइनस. अब लेट्स कैलकुलेट मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट. x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज इज 3d5 4s2, सो मैंगनीज +3 इज, सो 3d5 4s2 है मैंगनीज. अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमें मिल गया आर्गन 3d4. ठीक है. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू जज. मैं एक और बार लिख देती हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. जो Cn माइनस है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? यस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अब लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. It is DsP2 hybridized square planar, sp3d2 sp3d2 hybridized. ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, या D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल. नाउ ये एप्लीकेशन टोटली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है. सो हमें बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली मैंगनीज 3+ को प्लेस कर देती हूँ. सो 1 2 3 4. अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cn देयर विल बी पेयरिंग. सो अब मैं पेयरिंग भी करके दिखा देती हूँ. कुछ ऐसी हो जाती है. ठीक है. अब वी हैव टू प्लेस द 6Cn माइनस. लेट्स डू दैट. ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 and 6. So it is utilizing 3D 4s and 4p. So what is the correct hybridization? D2sp3, and let's look at the coordination number as well. Coordination number 6 है और ये complex octahedral है. So geometry octahedral है. So what is the correct answer to this question? D. D2sp3 hybridized and octahedral. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम नीट 2018. यहाँ पे पूछा है द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4R. ठीक है. अगेन इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. द ओनली वे जिससे आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल करेक्ट कैलकुलेट कर लिया. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल यहाँ पे है 3d8 4s2. अब CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होने वाला है CO में, जब हम CO के विसिनिटी में Ni आता है तो देन पेयरिंग टेक्स प्लेस. ठीक है. सो मैं फिर से वही मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको करके दिखा दिया है, मैं एक और बार आपको करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड इन द 3D सबशेल. अब बचे हमारे 4 CO. सो कहाँ जाते हैं, 1 2 3 4. राइट. सो इसमें अगर मैं बात करती हूँ ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूँ ये डायमैग्नेटिक है. सो दिस इज टैलिंग विद अ बी ऑप्शन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये जो पहला क्वेश्चन है ये नीट 2018 का है. द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 En twice इज. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं. सो लेट्स ट्राई टू असाइन द सिस इन ट्रांस आइसोमेरिज्म. सो ये है, दिस इज हाउ द सिस आइसोमर शुड लुक लाइक, and this is how the trans isomer should look like. राइट. ये सिस है, ये ट्रांस है, सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करता है. अब हमें चेक करना है दूसरे ऑप्शंस भी, क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. यहाँ पे कैटाइन एनाइन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स नहीं हो रहा है, सो इट कैन नॉट शो दैट. क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, आयंस नहीं है आयनाइजेशन स्क्वायर में, सो नॉट पॉसिबल. क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यहाँ पे कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम CO, मेटल कार्बोनाइल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट CO?
पहला स्टेटमेंट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. नाउ व्हाट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO, ये लेस स्टेबल है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये पहला स्टेटमेंट है. ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO से बनता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से. सो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बट वील ऑल्सो गो थ्रू B, C, D एंड ऑप्शन. B में बताया गया है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन. येस, CO इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन से CO2 बनता है. It forms carboxy hemoglobin. Yes, that is also true. It reduces oxygen carrying ability of blood. बिल्कुल carboxy hemoglobin बन के ये यही function को करता है. So what is the correct answer? So incorrect statement is A. Carboxy hemoglobin is less stable than oxy hemoglobin. So ये थे कुछ important questions from the open test that is mentioned in the description box. अब जल्दी से attempt कीजिए and quickly आप assess कीजिए. Questions are arranged in the progressive manner as well. अब आपको अगर जानना है कि इसके बाद आपको कौन सा वीडियो देखना चाहिए, आपको revision के लिए DNF block elements ज़रूर देखना चाहिए. ठीक है, I hope you found this session helpful. For more practice based content, subscribe to our Extra Marks NEET channel. Until then, keep learning.